तो वहीं आज गुलाबी नगरी में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 4 दीवारी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे से सांगनेरी गेट से शुरू होगा ये रोड शो और सांगनेरी गेट से बड़ी चौपड़ पहुंचेगा। फिर बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार जाएगा, त्रिपोलिया बाजार से छोटी चौपड़ पहुंचेगा ये रोड शो। भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो किया जा रहा है। जयपुर शहर में पहला रोड शो करेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो सभी दिग्गज जो है वो ताल ठोक चुके हैं। आपको याद होगी वो 4 दीवारी जहां रोड शो आज होगा अमित शाह का। यहां पर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने भी रोड शो किया था। वहीं इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जब रोड शो किया था एक विदेशी मेहमान के साथ, तब कितना स्वागत, सत्कार, साज सज्जा, सजावट और तैयारियां थी। तो आज का दिन भी कुछ वैसा ही, और इसीलिए यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। अभी से व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। ये वाकई में बेहद खास है क्योंकि जब इस तरीके के रोड शो होते हैं, काफिला निकलता है, दिग्गज यहाँ पर आते हैं, नेता आते हैं और सियासत के लिहाज से बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है ताकि आम लोग जो है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि ये सारा तामझाम जो है, ये सारा जो काम है, ये सभी तैयारियां आम लोगों के लिए ही होती है ताकि आम लोग उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सके। इसलिए इसी कोशिश में प्रशासन की तरफ से भी कि कोई दिक्कत आम लोगों को ना आए। एक और अहम जानकारी, हवाई किराए में कटौती कर दी गई है। पर्यटकों की संख्या कम और यात्रियों की संख्या में कमी आ रही है। इसी वजह से एयरलाइंस ने किराए में कटौती की है। प्रदेश में मार्च तक पर्यटन सीजन रहता है। ऐसे में पर्यटन सीजन खत्म हो गया, साथ ही यात्री भार जयपुर से गिर गया है। मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, हैदराबाद की बात करें, ये तमाम ऐसे शहर हैं जिसके किराए में फिलहाल कमी आ गई है। मई तक किराए में वृद्धि की संभावना भी मानी जा रही है कि कम ही रहेगी। ऐसे में घूमने की प्लानिंग करने वालों के लिए एक अच्छा मौका भी है क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि बताया कि टूरिज्म सीजन रहता है और ऐसे में त्योहार भी होते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं या फिर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से जो फ्लाइट्स जा रही है उनके किरायों में कमी कर दी गई है। इसलिए अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वक्त अच्छा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता है ट्रैवल करने में। फ्लाइट्स के टिकट्स में पैसा लगता है, लेकिन उसके किराए में फिलहाल कमी आ रही है। तो वही प्रदेश के मरीजों के लिए राहत की खबर है। दरअसल लंबे समय से जारी रेजिडेंट्स की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। एसीएस शुभराज सिंह की समझाइश पर रेजिडेंट्स मान गए हैं और सभी निलंबित रेजिडेंट्स की कार्रवाइयों को वापस ले लिया गया है। देखा जाए तो एसीएस ने व्यापक जनहित मरीजों की जीवन रक्षा, चिकित्सा जैसे नोबल प्रोफेशन का सम्मान रखने की बात यहां कही है और भविष्य में लापरवाही ना करने की हिदायत देते हुए आश्वासन भी दे दिया है। रेजिडेंट चिकित्सकों के करियर को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक वाजिब मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को निलंबन दिए वापस लेने की कार्रवाई के निर्देश। जाट ने मरीजों को यह असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया, साथ में हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। हालांकि राज्य सरकार ने हड़ताल जारी रखने की संभावना के मद्देनजर पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी, लेकिन सवाल उस पीड़ित परिवार के लिए, क्या वो इस हड़ताल वापसी के कारण से सहमत हो पाएगा? दरअसल जो कि कार्रवाई की गई थी उसे वापस ले लिया गया, निलंबन किया गया था वो वापस ले लिया गया। ऐसे में पीड़ित परिवार क्या सहमत हो पाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बीडीएस एमडीएस कर चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों पर अब भर्ती होगी। चुनाव आयोग ने 172 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 21 मई तक निर्धारित है और समस्त जानकारी 22 अप्रैल से RUHS की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो यह अहम जानकारी आप तक एक बार फिर से पहुंचा देते हैं क्योंकि मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों पर भर्ती होने जा रही है और अगर बीडीएस कर रखा है, एमडीएस कर रखा है, ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए राहत की ये खबर है। अब भर्ती होने जा रही है। चुनाव आयोग ने 172 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अंतिम तिथि 21 मई तक निर्धारित है और सभी पूरी जो ऑल डिटेल्स जिसे कहते हैं वो 22 अप्रैल से RUHS की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो आप यहां पर वेबसाइट के जरिए हर एक डिटेल देख सकते हैं। चलिए एक अहम जानकारी आपसे साझा करेंगे। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। इजरायल और ईरान दोनों देशों के साथ ही भारत के अच्छे संबंध हैं
और मौजूदा हालात को समूचे क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए खतरा बताया गया है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमेशा ही भारत जो है इस तरीके के हालातों में इंटरफेयर करता है कि मौजूदा हालात को संभाला जा सके। शांति व स्थिरता के लिए खतरा इसे बताया। भारत पूरे हालात पर करीबी निगाह रख रहा है और हालात बिगड़ने पर अपने नागरिकों को बाहर निकालने का विकल्प भी खुला रखा हुआ है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने इजरायल में सभी भारतीयों को सलाह दी है कि शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। हालांकि दोनों ही देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और इसलिए ये संबंध और ज्यादा ना बिगड़े और उन दोनों के बीच में भी जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और इसलिए हस्तक्षेप भारत कर रहा है। 21 पूर्व जजों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव का जिक्र है। चिट्ठी में अनुचित दबाव का जिक्र किया गया। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों के नाम हैं। दरअसल चिट्ठी में हाईकोर्ट के 17 पूर्व जजों के भी नाम शामिल किए गए हैं और जुडिशरी के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर वो चिंतित नजर आई। अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। 21 पूर्व जजों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और न्यायपालिका पर बढ़ रहा है जो दबाव, उसका जिक्र यहां किया गया है। और अनुचित दबाव, यहां पर शब्द एक आया अनुचित दबाव, उसका भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों के नाम भी हैं। हाईकोर्ट के 17 पूर्व जजों के भी इसमें नाम है। अब देखने वाली बात होगी कि सीजेआई किस तरीके से आगे का प्रोसेस इस दौरान रखेंगे। जुडिशरी के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए सामने आया। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि ईरान और इजरायल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, टेंशन बढ़ गई है और चिंता भारत को भी है और इसलिए वह हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि दोनों ही देशों के साथ रिश्ते भारत के बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक अहम जानकारी भी है। दरअसल सेंसेक्स को लेकर ये जो युद्ध है, टेंशन है ईरान और इजरायल के बीच में, ऐसे में जो बाजार है वो धड़ाम हो गया है। युद्ध जैसी स्थिति बनने से शेयर बाजार का मूड खराब हो गया है। सोमवार के शुरुआती कारोबार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है और बीएसई सेंसेक्स 917 अंकों की 73,315.16 बड़ी गिरावट के साथ खुला। फिर निफ्टी की बात करें तो 181.75 अंक लुढ़क कर 22,337.65 अंक पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में बैंकिंग, आईटी, फार्मा सहित सभी काउंटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। एक खास जानकारी आपसे साझा करें। दरअसल प्रदेश में आज से अदालतों की सुनवाई का समय भी बदल गया है। राजस्थान हाईकोर्ट से सभी अधीन अदालतों में यह समय बदला है। आज से 30 जून तक प्रदेश में न्यायालयों की सुनवाई का समय बदला गया है और 30 जून तक ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार अब सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का अब समय रहेगा। न्यायिक कार्यों का समय, कार्यालय का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अधीनस्थ न्यायालयों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय रहेगा। कार्यालय का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पीठासीन अधिकारियों के चैंबर्स में कार्य समय रहेगा सुबह 7:30 से 8 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक पीठासीन रहेगा अधिकारियों के चैंबर्स में कार्य समय। अब फरवरी 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई थी। इसी के तहत जो ग्रीष्म का वक्त है उसे लागू कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इजरायल और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है। चाहे हम सेंसेक्स शेयर मार्केट की बात करें, वो भी धड़ाम हो गया है। भारत के लिए भी टेंशन हो गई है। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी है कि ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक ऐलान किया है कि भारत के 17 लोगों से अधिकारियों को मुलाकात की इजाजत देगा। दरअसल इजरायल मालवाहक जहाज अपने कब्जे में ले लिया है ईरान ने और इसी जहाज पर सवार हैं भारत के 17 लोग। कल भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। जयशंकर ने तेहरान से सहायता का अनुरोध किया था क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं और ऐसे में उस रिश्तों के खातिर ही इस मुलाकात की बात सामने आ रही है। तो इजरायल और ईरानी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। इसी जहाज पर सवार है भारत के 17 लोग, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात है, तनाव यहां पर लगातार बढ़ा हुआ है इजरायल और ईरान के बीच में। लेकिन भारत के लिए इस बीच राहत की खबर है। जयशंकर ने तेहरान से सहायता का अनुरोध किया था और वो अनुरोध फिलहाल मान लिया गया है।
बॉलीवुड स्टार अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की जांच को तेज कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है पूरे मामले की जांच। और आपको यह भी बता दें कि क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो तस्वीर सामने आई है उसकी शिनाख्तगी हो चुकी है। बताएंगे आपको, अभी दोनों शूटर्स के मुंबई से फरार होने की खबर है और ऐसे में शूटर्स की तलाश में दूसरे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सलमान के घर फायरिंग करने वाले एक शूटर की पहचान कर ली गई है। जी हाँ, एक शूटर विशाल नाम सामने आया है उसका, विशाल उर्फ कालू। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है जो हम आपसे साझा करें। ये वही शख्स है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू बताया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है शूटर विशाल। गैंगस्टर रोहित गदारा के लिए काम करता है। लूटपाट के केस में जेल भी जा चुका है ये आरोपी। और ऐसे में अब जो दूसरा आरोपी है उसकी भी शिनाख्त को तेज कर दिया गया है। हालांकि दोनों फरार बताए गए हैं। इस बीच में ये भी जानकारी मिली कि इन्होंने इस घटना से पहले एक बाइक को खरीदा था और उसी बाइक से ये लोग सलमान के घर पर फायरिंग कर रहे थे और वहां से फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो क्राइम ब्रांच की 10 टीमें हैं वो इन दोनों ही शूटर्स का पता लगा पाएगी। महादेव के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 29 जून से 19 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी दी है। 52 दिन तक चलने वाली यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे और 2 मार्गों से दरअसल अमरनाथ यात्रा होती है। एक यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग से, दूसरी यात्रा बालटाल मार्ग से शुरू होती है। अब देखना होगा जो पंजीयन करवाया जाएगा कितने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आते हैं। 52 दिन तक यात्रा चलती है और हर बार इस यात्रा से पहले यही दुआ की जाती है कि जो भक्त, जो यात्री, जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाए वो सकुशल महादेव के दर्शन कर, बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस सकुशल ही लौटे।